specific questions being put to the Pune top cops confrontation by Republic Media's editor-in-chief Arnab Goswami that has in turn raised several questions over the investigation so far. The questions being, why were two blood sample reports collected and why was there a 4-hour gap between the two samples, and most importantly, Suyesha, with over 60 hours on, where is the blood report till now? Oh yes, absolutely. The case has only been getting murkier, Samiksha. That by the moment as the underworld link emerged and softer sections that have been invoked. Now, is there an attempt to cover up the case is what the nation wants to know. The VVIP killer has been sent to rehabilitation home while the super rich, super brat's father has been sent to a 5-day custody. But questions over delayed action and lapses that continue to mount. We are now joined by our correspondent who is tracking the developments on the ground, Satya Prakash, who has been tracking every detail of the case very closely. Satya Prakash, needless to say that the attempt to cover up has been very, very evident and in your face. But with regards to the Pune police adding more severe sections now, what's the latest as far as the investigation goes? देखिए, पुणे हिट रन मामले में कहीं कहीं पुणे पुलिस की लापरवाही शुरू में साफ साफ से देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से प्रेशर बढ़ा है इसके बाद कहीं कहीं उस प्रेशर में कार्रवाई करना शुरू कर दिया। और जो बिल्डर है विशाल अग्रवाल और उसके बेटे को शुरुआत में अरेस्ट किया, लेकिन जिस तरह से बेल मिली, कल देर शाम को जुवेनाइल कोर्ट ने बेटे को जमानत रद्द कर दिया और होम रिमांड में भेज दिया है 14 दिन के लिए। फिलहाल पुणे क्राइम ब्रांच का कहना है कि हम इस मामले की जाँच कर रहे हैं। 5 लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं और जिन लोग बार में जो हैं और साथ में जो अक्यूज है उसके साथ में जो लोग हैं उनको भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह से शुरुआत में लापरवाही पुणे पुलिस के दिखी, इसके बाद जिस तरह से प्रेशर में आई और जिस तरह से ये कार्रवाई की, कहीं न कहीं पुणे पुलिस पर सवाल उठ रहा है। लेकिन पुणे पुलिस कहना है कि इस मामले में और अरेस्टिंग हो सकती है, जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी Right, Satya Prakash, stay with us. The key question also here being that where is the blood sample report till now? Anything you're learning from your sources as to when can we exactly expect that blood sample report, as it's been more than 60 hours now that the blood report is still not out? देखिए समीक्षा, यही सवाल बार बार पुलिस कमिश्नर से पूछा गया, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जिस तरह से कल अर्नब सर के शो में साफ तौर से कहीं कहीं कहा कि 2 बार उनका ब्लड रिपोर्ट लिया गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। कल हम देर शाम से बात किए थे, उनका कहना था कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे। कहीं कहीं इतना लंबा समय लग रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास वो नहीं है, दूसरे के पास है, फोरेंसिक टीम के पास है और जब आएगा तभी हम बता सकते हैं। लेकिन कहीं जब ब्लड लेने में कहीं देरी हुई, 4 घंटे का डिफरेंस मिला, इसके बाद जिस तरह से देरी हो रही है ब्लड रिपोर्ट आने में, तो कहीं कहीं पुणे पुलिस पे सवाल उठ रहा है। और ये लोग संदेश जता रहे हैं कि जिस तरह से बिल्डर का बेटा, क्योंकि पुणे में काफ़ी बड़ा नाम है बिल्डर का, विशाल अग्रवाल का, और उसके दबाव में कहीं कहीं पुणे पुलिस ने कार्रवाई की और हर चीज़ में देरी की, जिसकी वजह से शुरुआत में अक्यूज को बेल मिला। हालांकि कल देर शाम को जुवेनाइल कोर्ट ने फिर से बेल कैंसिल करते हुए रिमांड होम में भेज दिया है। पुणे पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से शुरुआत में लापरवाही हुई, उसके बाद प्रेशर में आके कार्रवाई किया है और 5 लोग अरेस्ट हुए हैं। बिल्डर विशाल अग्रवाल अरेस्ट हो गया है और अक्यूज जो है उसका बेल कैंसिल हो गया है। अब पुणे पुलिस का कहना कि अब भी जो इस मामले में जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई किया जाएगा। इस मामले की जाँच की जा रही है।